हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास 4 करेंगे। अभी तक आई हैव गिवन यू 3 लेक्चर्स राइट, और आज हम फर्दर 20 वर्ड्स करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। सो द फर्स्ट वर्ड इज एम्बेसडर। एम्बेसडर बच्चों, कोई भी डिप्लोमैट या फिर एनवॉय जिसे दूसरी कंट्री में भेजा जाता है फॉर ऑफिशियल वर्क, उसे हम एम्बेसडर कहते हैं। कि इंडिया का अगर कोई डिप्लोमैट किसी और कंट्री में जाता है ऑफिशियल वर्क के लिए तो उसे हम एम्बेसडर कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथ इक्वल स्किल्स के साथ यूज़ कर सके। जैसे आपने वायरस देखा था 3 इडियट में, वो राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी लिख पा रहा था। तो उसके लिए जो हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, उसे हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है बच्चों एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर हम ये बोलेंगे कोई स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट तो जो एम्बिगुअस है फिर नाउन बन जाएगा। ठीक है ना, नहीं नाउन नहीं, ये आपका एडजेक्टिव है। सो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, ठीक है ना, कोई भी बात, कुछ भी जो हमारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, उसे हम एम्बिगुअस कहेंगे। ठीक है ना। सो या नेक्स्ट वी हैव एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है वन हु इज़ अनेबल टू डिसाइड, कि जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, थोड़ा इनडिसिसिव है। ठीक है, सो उसे हम कहेंगे एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट है बच्चों एम्बीवर्ड। एम्बीवर्ड मैंने आपको वर्ड पारमेट इजी की सीरीज में बताया है कि जो इंट्रोवर्ड भी होता है, एक्सट्रोवर्ड भी होता है, उसे हम एम्बीवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अमीटर। बहुत सिंपल सा वर्ड है कि करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है बच्चों, उसे हम अमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब होता है कि एक जनरल पार्डन होता है कि जब किसी ने कोई क्राइम करा है और उसे उस क्राइम से फ्री कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी बेसिकली जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं ना, जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं, उनको अगर किसी चीज़ से बरी कर दिया जाता है तो उसे हम एमनेस्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अमोरल। अमोरल का मतलब होता है जिसे सही और गलत के बीच का अंतर नहीं मालूम है। ठीक है, वन हु लैक्स मॉरल सेंस। नेक्स्ट वी हैव अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब है कि शेपलेस, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चीज़ शेपलेस है, उसे हम कहेंगे अमॉर्फस। नेक्स्ट है बच्चों अमोयन। अमोयन का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वुमेन के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन एनिमल विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। बहुत सिंपल सा वर्ड। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का मतलब है एडिक्वेट है, सफिशिएंट है। ठीक है, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर टाइम से बाहर है। ठीक है ना, प्रॉपर टाइम इन द सेंस कि अगर आप उस टाइम के इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाओगे और अगर वहाँ पर आप किसी को घड़ी पहने हुए देखोगे, ठीक है ना, सो वो सॉर्ट ऑफ एनाक्रोनिज्म हो जाएगा। ठीक है, कि कोई चीज़ आउट ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है बच्चों एनेस्थेटिक्स। वो ड्रग्स सच एस क्लोरोफॉर्म, जो अनकॉन्शियसनेस, जो बेहोश करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, उनको हम कहते हैं एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट वी हैव एनाग्राम। अ वर्ड और फ्रेज दैट कंटेन्स ऑल द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड। कोई ऐसा वर्ड या फिर कोई ऐसा फ्रेज जिसमें सारे लेटर्स हैं किसी और वर्ड के। एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। रीजनिंग में भी आपने पढ़ा होगा, दो चीज़ें जो आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, एनार्किस्ट कि अ पर्सन हु विश टू डिस्ट्रॉय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, एनाटमिस्ट वन हु डिस्क्राइब्स द पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करने वाले विशेषज्ञ को, या फिर आप व्यक्ति कह लो या पर्सन जो है, उसे हम एनाटमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एनाटमी। एनाटमी क्या होता है? साइंस है। ठीक है, एनाटमिस्ट जो इस साइंस को प्रैक्टिस कर रहा है उसे हम एनाटमी कहते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। काफ़ी छोटा सा सेशन था। होप आपको ये 20 वर्ड समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं, किसी वर्ड में कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो एंड मैं उसे अगले सेशन में ज़रूर क्लियर करूँगी। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करो, सो दैट अगर कोई भी अपने वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये जो सीरीज़ चल रही है, अगर इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सके एंड कैन गेट गुड मार्क्स इन दर एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। थैंक यू सो मच।